हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे सप्ताह 11 की जितनी भी वर्कशीट है दिवस 6 तक की सारी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले दिवस की, जिसकी वर्कशीट नंबर है 39, जिसमें पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र को देखें और रिक्त स्थान को पास या दूर के शब्दों का उपयोग करके भरना है। हमें पहले इस पूरे चित्र को देखना है। अब यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है उसको बताना है कि कौन किस वस्तु के पास या दूर है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। गेंद लड़के के पास है। अब जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, गेंद लड़के के क्या है, पास में है, क्योंकि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पास और दूर भरना है। दूसरे नंबर में है नाव लड़के से दूर है। चित्र में देखो नाव वहां पे है और लड़का यहाँ पर है। तीसरे में देखेंगे आकाश में पक्षी सूर्य से दूर है। अब देखिए यहाँ पे ये है आकाश में, मतलब आसमान में क्या है, पक्षी दूर ही होते हैं आसमान से। अगला है मछली नाव के पास है। ये देखिए मछली और नाव एक दूसरे के आसपास है ना। अब अगली वर्कशीट देखते हैं 40 नंबर वर्कशीट पे। इसमें प्रश्न है उस वस्तु पर निशान लगाएं, सही का निशान लगाएं जो कि वस्तु के अंदर या अन्य वस्तुओं को दिखा रहा है। तो इसमें देखेंगे हम चित्र में, इसमें देखिए पर्स है, पर्स के अंदर पैसा है और इसमें पर्स के बाहर। तो हमें किस पे निशान लगाना है, जो अंदर है किसी वस्तु के, तो हमने इस पे निशान लगा दिया। अब इस डब्बे में चॉकलेट्स बाहर है, इसमें अंदर है, तो हमने इस पे निशान लगा दिया। अब ये अलमारी बनी है जिसमें अंदर कपड़े हैं और जिसमें बाहर है, तो हमें अंदर वाली पे निशान लगाना है, तो हमने इस पे निशान लगा दिया। अब इस बॉक्स में हमें दो चित्र बनाने हैं, तो हमने ये दो बॉल ड्रॉ कर दी है। आप भी अपनी वर्कशीट पे जरूर बॉल बनाएं। अगली वर्कशीट नंबर 41 पे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है उस चित्र पर सही का निशान लगाएं जो किसी वस्तु के बाहर अन्य वस्तुओं को दिखा रहा है। अभी हमने क्या सॉल्व किया, किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु दिखा रहा हो। अब इसमें देखना है हमें कि वस्तु बाहर रखी हो। जैसे ये कार्टून है, इसके अंदर बॉल है और इसमें बाहर है, तो हमने इस पे टिक लगा दिया। अब यहाँ पे घर है और इसमें घर के अंदर कुत्ता अंदर है और इसमें बाहर है, तो हमने इस पे टिक लगा दिया। फिर डिब्बे के बाहर हमें दो मोमबत्ती बनानी है, तो ये मोमबत्तियां बना दी। आप भी अपने बुक में ऐसे ही मोमबत्तियां बनाएंगे। वर्कशीट नंबर 42 को देखते हैं। इस पे देखिए फिसल पट्टी के ऊपर वाले बच्चे को लाल और नीचे वाले बच्चे को हरे रंग से भरना है। मतलब क्या करना है, हमें ऊपर वाले बच्चे को लाल, मतलब इसको लाल कलर से हमें भरना है। ये देखिए लाल कलर से हमें इसको भरना है, तो ये हो जाएगा लाल कलर। और हमें ये वाले को हरे कलर से भरना है ना। ये हरे कलर से इसको हम भरेंगे, है ना, ये ग्रीन कलर से। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे अगला प्रश्न। ऊपर वाले शेल्फ की वस्तुओं को नारंगी और नीचे वाले शेल्फ वाली वस्तुओं को पीले रंग से रंगना है। ऊपर वाली शेल्फ को कैसे कलर से हमें भरना है, नारंगी कलर से। तो नारंगी कलर कैसे आएगा हमारा, ये तो यहाँ पे नारंगी मतलब ऑरेंज कलर आपको भरना है। और नीचे वाली शेल्फ की वस्तुओं को हमें पीले कलर से भरना है, तो हम अब पीला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें ये नीचे जो सामान रखा है इनको पीले कलर से हमें कलर करना है। ठीक है बच्चों। और अगले प्रश्न को देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर वाले जंतु को गुलाबी, पहाड़ के ऊपर वाले जंतु को कैसे करना है हमें, गुलाबी, और नीचे वाले जंतु को नीला रंग से रंगना है। तो ऊपर वाले को कैसे, हमें यहाँ वाले को कैसे करना है, गुलाबी कलर से। देख लेते हैं हम गुलाबी कलर
ये हमने इसको कैसे गुलाबी कलर से करना है और नीचे वाले को नीले कलर से कलर करना है, इसको नीले से कलर करना है। ठीक है बच्चों, तो आप गुलाबी और नीले कलर का इस्तेमाल करके इसको अपनी किताब में भर लीजिएगा। अगली वर्कशीट पे चलते हैं, 43 नंबर की। इस पे देख लेते हैं। उस चित्र पर घेरा लगाएं जो के ऊपर दर्शाता है, मतलब किसी वस्तु के ऊपर रखा हो, ये दर्शा रहा हो। उस चित्र पर लाइन खींचे जो के नीचे को दर्शाता है। आपके लिए उदाहरण भी दिया गया है, जैसे ये मेज है, मेज के ऊपर एक गुड्डा रखा हुआ है और इसके नीचे एक ट्रेन है, तो इस पे गोला लगा दिया और इस पे क्रॉस का चिन्ह बना दिया है या फिर एक लाइन खींच दी है। तो ऐसे ही हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखिए, एक बच्चा है जो कि बैठा हुआ है पलंग के ऊपर, इसके ऊपर गिरा लगा दिया और बॉल को ऐसे काट दिया। अब इस पे देख लेते हैं, मेज पर एक जग रखा हुआ है और बिल्ली नीचे बैठी हुई है, तो उस पे गोला लगा दिया और इसको ऐसे कट कर दिया हमने। आगे देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 44 को। इस पे निर्देशानुसार हमें काम करना है, मतलब ये देखिए शेल्फ के ऊपर घड़ी को दिखाया गया, शेल्फ से ऊपर घड़ी दिखाया गया, ये घड़ी बनी हुई है। अब वैसे ही हमें शेल्फ के नीचे घड़ी बनानी है, ये हमने बनाई है, आप भी अपनी वर्कशीट पर ऐसे ही बनाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि विमान से ऊपर बादल को दिखाया गया है। ये विमान है, एरोप्लेन, इसके ऊपर बादल है। ऐसे ही ये विमान इसमें है, विमान के नीचे बादल बनाए। विमान है, इसके नीचे मैंने बादल बनाया, आप भी अपनी बुक पे जरूर बनाएं। इस पे देख लेते हैं, कीड़ा खिड़की के ऊपर है। ये खिड़की है और खिड़की के ऊपर क्या है, कीड़ा बना है। अब खिड़की के नीचे हमें कीड़ा बनाना है, तो ये खिड़की है और यहाँ पे ये कीड़ा बनाया हुआ है, तो आप भी अपनी किताब पे जरूर बनाएं। आगे देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 45। 3 आयामी वस्तुओं को निर्देशानुसार रंग दीजिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि ये नीले कलर से डिब्बा कलर है, पीले कलर से घनाभ है, लाल कलर से टोपी है और गुलाबी कलर से बॉल है। तो जैसी इनकी आकृतियों से मिलता जुलता है कोई, हमें उसी कलर से उसको कलर करना है। अब इसमें जैसे कि लाल कलर से ये टोपी है, इसमें भी देखिए टोपी जैसा ही आकार लग रहा है, तो हमें इसमें टोपी वाले को कैसे कलर से करना है, इसको हमें लाल कलर से रंग करना है। और ऐसा कौन सा है, एक ये टोपी वाला है, हम इसको भी लाल कलर से रंग सकते हैं। अब ये घनाभ माचिस जैसा, तो इसमें हमें कौन सा कलर डालना है, पीला कलर भरना है, तो हम इसमें पीला कलर भर देंगे। और ये संदूक भी हम पीले कलर से कर लेंगे। उसके बाद अब हमें कौन सा कलर चाहिए, देखिए बॉल कैसी है, गुलाबी है, तो हमारा जो गोलाकार एक ये बॉल हो जाएगी और ये ऊन का गोला भी हो जाएगा। तो हमें ये क्या चाहिए, गुलाबी कलर चाहिए, तो हम इसको गुलाबी से कर देंगे और ये भी गुलाबी से कर देंगे। फिर उसके बाद हमें और क्या चाहिए, ये बेलन आकार है ना, तो बेलन आकार के लिए हमें कौन सा कलर चाहिए है, नीला कलर चाहिए है। तो हम नीले को सेलेक्ट करके यहाँ पे नीला कलर कर देंगे। ये बेलनाकार है और ये भी पहले से ही नीला है, ये एक उदाहरण भी दिया था आपको। तो इस प्रकार से हम सारे कलर को भर देंगे इन वस्तुओं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर वर्कशीट पे। इसमें प्रश्न देखें आप, 3D वस्तुओं को उनके समान दिखने वाली 3D आकृति से एक लाइन खींचकर मिलाएं। एक उदाहरण भी दिया गया है ना, जैसे कि इस तरफ कैसे बनी हुई है, 3D वस्तुओं के सामने 3D आकृति बनी हुई है, वैसे ही आपको उनसे मिलाना है। जैसे कि ये पहले से एक मिला हुआ है। अब ये बॉल है, बॉल को गोलाकार से मिलाना है। ये आइसक्रीम है, इसको
तिकोने से मिलाना है और ये घन बना हुआ है जिसको उसी की आकृति के घन से मिलाना है और मैच करना है। तो ये हमने सही जोड़ी भी मिलाना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर वर्कशीट पे। ठोस आकृतियों को समान सपाट आकृति से मिलाएं। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि ठोस आकृति है ये बॉल, उसी के सामने एक सपाट आकृति वृत्त बनी हुई है जिससे इसको पहले से मिला दिया गया है। अब ये घन बना हुआ है ठोस आकृति का, आपने इससे मिलाना है। फिर ये शंकु बना है, आपको तिकोने से मिलाना है। घनाभ बना है जिसको आपको इससे मिलाना है। वर्कशीट नंबर 48 पर चलते हैं। उस चित्र पर सही का निशान लगाएं जो किसी वस्तु के बाहर अन्य वस्तुओं को दिखाता है। मतलब किसी चीज के बाहर रखा हो, जैसे एक बिल्ली बनी है जो कि एक बाहर बैठी है और एक कार्टून के अंदर है, तो हमें जो कार्टून के बाहर है उस पर हमें निशान लगाना है। वैसे ही इस टोकरी में नाशपाती बाहर है और एक में अंदर है, तो ये बाहर वाली पे हम टिक लगा देंगे। उस बिल्ली पर घेरा लगाएं जो टेबल के ऊपर है, तो ये वाली टेबल के ऊपर बैठी हुई है। अगली वर्कशीट 49 नंबर। चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि बच्चा घर के अंदर है या बाहर। तो यहाँ पे देखिए अंदर और बाहर दो ऑप्शन है, तो इस घर में कहाँ पर है बच्चा, घर के अंदर, तो अंदर वाले में टिक लगा दिया। और इस वाले घर के बच्चा बाहर खड़ा हुआ है तो बाहर पर चिन्ह लगाया हमने। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। डिब्बे के पास वाली गेंद पर हमें घेरा लगाना है, तो ये पास वाली गेंद है, इस पर हमने घेरा लगा दिया। बताइए कि कपड़े अलमारी के अंदर है या बाहर। तो हमने देखा यहाँ पे अंदर और बाहर दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप इसमें अलमारी में देखिए कपड़े तो अंदर रखे हुए हैं, तो अंदर पे हमने सही का चिन्ह लगा दिया। तो बच्चों आज हमने 11वें सप्ताह की वर्कशीट को कंप्लीट किया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।